हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स, जो कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे थ्योरम 7.6, जो कि है एक नए टॉपिक की, वो है इनइक्वालिटीज़ इन अ ट्राइंगल। अब तक हमने पढ़ा था कि जो ट्राइंगल्स की साइड्स होती हैं, उसके एंगल्स होते हैं, वो इक्वल होते हैं, राइट। लेकिन इनइक्वालिटीज़ ऑफ ट्राइंगल में क्या है कि आपका अगर एक ट्रायंगल की एक साइड बड़ी है और एक साइड छोटी होती है, मतलब अनइक्वल होती है। इनइक्वालिटीज़ का मतलब होता है कि साइड्स जो है वो अनइक्वल है। ऐसे ही साइड्स अनइक्वल है तो एंगल्स भी अनइक्वल होंगे। कोई एंगल, एक एंगल जो है ट्रायंगल का एक बड़ा है और दूसरा जो है वो छोटा सा है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं अनइक्वल एंगल्स और द साइड्स, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ही थ्योरम में 7.6 वो हम पढ़ते हैं। If two sides of a triangle are unequal, the angle opposite to the longer side is larger or the greater. दो साइड्स जो होती हैं वो ट्रायंगल्स की, वो अनइक्वल होती हैं। अब तक हमने इक्वल की बात की थी, अब हम बात करेंगे अनइक्वल साइड्स की। द एंगल ओपोजिट टू द लार्जर साइड इज लॉन्गर और द ग्रेटर। जो भी सबसे बड़ी साइड होगी ना ट्रायंगल की, उसके ओपोजिट में, ओपोजिट साइड पर जो एंगल आ रहा होगा वो बड़ा होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि वो ग्रेटर होगा। सबसे पहले ना मैं ट्रायंगल बना लेती हूँ, ठीक है। एक साइड हमें बनानी है छोटी, तो मैं एक साइड छोटी बनाती हूँ। सबसे पहले एक साइड मैंने बनाई, चलो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एक मैं बनाती हूँ, इस साइड की मैं बना देती हूँ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 से थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपका एक ट्रायंगल रेडी हो जाता है, ठीक है। ओके, ये एक ट्रायंगल आपका रेडी हो गया, जो कि एक, जिसमें एक साइड आपको दिख रही है कि वो छोटी है और एक साइड आपको दिख रही है कि वो बड़ी है, ठीक है। अब मैं इसका नाम लिख देती हूँ कि ये है ए, ये है बी और ये है सी। देखो अब क्या कहती है थ्योरम कि दो साइड्स है ट्रायंगल की, वो दोनों ही अनइक्वल है, और जो बड़ी साइड है, जो लॉन्गर साइड है, उसके ओपोजिट जो एंगल आ रहा है, मतलब एंगल बी, वो लार्जर है, आप बोल सकते हो आपकी ग्रेटर है वो। अब इसमें नहीं बोला गया है थ्योरम में कि आप कौन सी साइड बड़ी लो या कौन सी साइड छोटी लो। हमने अपने अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल को बना दिया है कि हमारे अकॉर्डिंग ए बी साइड जो है वो छोटी है और ए सी साइड जो है वो बड़ी है, और इसके ओपोजिट जो साइड में एंगल आ रहा है, एंगल बी, वो बड़ा है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले इसके अंदर क्या करना होगा, देखो सबसे पहले देखो मैं गिवन लिख देती हूँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं। देखो मैं सबसे पहले गिवन लिखती हूँ, क्या क्या चीज़ गिवन है। हमें बोला गया है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है, मैंने ले लिया ए बी सी, ठीक है। उसमें क्या बोला गया है हमें कि दो साइड जो है वो अनइक्वल है, मतलब मैंने क्या ले लिया, ए सी साइड बड़ी है ए बी के। मैं यहाँ लिख देती हूँ ए सी साइड जो है, इसे ग्रेटर का साइन लगा दूँगी ए बी से, ठीक है। ये चीज़ हमें गिवन है, ओके। अब इसमें हमें टू प्रूफ क्या करना है, इस थ्योरम में हम इसके अंदर टू प्रूफ क्या करना है, हमें इसके अंदर हमें टू प्रूफ ये करना है कि एंगल, इसमें बोला गया है ना जो एंगल ऑपोजिट है लॉन्गर साइड के, वो आपको प्रूफ करना है। मतलब ए सी साइड के जो एंगल बी है वो इस वाले एंगल से बड़ा है, सी एंगल से बी बड़ा है, ठीक है। मैं लिख दूँगी बी जो है वो बड़ा है एंगल सी से, ठीक है, क्योंकि ये दो एंगल्स की बात कर रहे हैं हम, और जो साइड के जो ऑपोजिट एंगल बी बड़ा है, हमें ये चीज़ में प्रूफ करनी है, ठीक है। अब हम इसके अंदर प्रूफ करते हैं, लेकिन प्रूफ करने से पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो कि हमें हेल्प करेगा कि हम एंगल बी को बड़ा कर देंगे एंगल सी से, ठीक है। अब मैं कंस्ट्रक्शन क्या कर रही हूँ, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन ये करूँगी कि मैं इसको, ये मैंने 4 सेंटीमीटर लिया था, तो मैं इस लाइन को भी 4 सेंटीमीटर करके उस पर डॉट लगा के एक लाइन खींच दूँगी। वो क्या होगा, देखो ये 4 सेंटीमीटर था, मैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ले लेती हूँ, उसका डॉट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, ओके। तो मैं क्या करती हूँ, इस डॉट को इससे ज्वाइन कर देती हूँ, मैं ऐसे ही नॉर्मली कर देती हूँ, ठीक है। मैंने इसको है ना ज्वाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आया 4 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया एक ट्रायंगल का, एक लाइन का, जिसका मैं नाम रख देती हूँ डी। इसमें मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया कि एक पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया डी पर, ए सी लाइन पर। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने ये चीज़ किया है कि ए बी जो है वो इक्वल है ए डी के। मैंने ये चीज़ कंस्ट्रक्शन में कर दी है, ठीक है। देखो अब मैं लिखती हूँ मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया है। आप कैसे लिखोगे कंस्ट्रक्शन, क्या किया हमने, देखो मार्क अ पॉइंट, मैंने सबसे पहले एक पॉइंट को मार्क किया था, राइट। मैं लिखूंगी मार्क अ पॉइंट, पॉइंट का नाम मैंने क्या रखा है, डी।
डी मैंने मार्क किया है पॉइंट ऑन AC लाइन पर, ऑन AC लाइन पर, ठीक है, AC लाइन पर पॉइंट करा। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि AB साइड जो है वो AD साइड के इक्वल हुई, तो सच दैट AB इज इक्वल्स टू AD, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर ट्राइंगल बन गया है ये ABD, राइट। तो मैंने इसलिए बोला कि साइड जो है वो इक्वल होगी, लाइक एन आइसोसेलेस ट्राइंगल में होती है, राइट। तो AB इज इक्वल्स टू AD। अब मैंने क्या किया था, फिर इस लाइन को मैंने ज्वाइन कर दिया, BD ज्वाइन को मैंने इसे ज्वाइन कर दिया था BD लाइन को, तो मैं लिख दूंगी ज्वाइन BD। तो ये मैंने प्रॉपर कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्शन हमें कैसे हेल्प करने वाला है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ देखो, अब हम इस ट्रायंगल की सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। इस ट्रायंगल में हम बात करेंगे, अब जब साइड्स इक्वल होती हैं, हमने एक थ्योरम पढ़ी है पहले कि जब साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो दैट्स मीन उसके अंदर जो दो एंगल्स आ रहे होंगे उसकी साइड्स पर वो भी इक्वल हो जाएंगे। किसके, कौन सी थ्योरम थी वो? एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये थ्योरम थी हमारी। आपको याद आ गया होगा जब मैंने ये थ्योरम बोली, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, अब मैं प्रूफ स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैं सबसे पहले इन दोनों एंगल को, मैं इसका नाम लिख लेती हूँ 1 और इस वाले एंगल का नाम रख लेती हूँ 2, ठीक है। अब मैं इन दोनों एंगल्स को और इन दोनों साइड्स को मैं इक्वल कर रही हूँ, ओके ओके। तो मैं यहाँ सबसे पहले लिख देती हूँ कि इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, इन ट्रायंगल ABD वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है कि AB इज इक्वल्स टू AD है, ठीक है। किससे है? बाय कंस्ट्रक्शन से, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन से है हमारे पास। अब हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 जो एंगल 2 के इक्वल है। कौन सी थ्योरम थी वो? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, आर इक्वल, ओके। तो ये हमें पढ़ी, इससे हमें क्या मिल जाता है, एक चीज़ हमें मिल जाती है कि हमारे ये दोनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो मैं इसको कर देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, हमें तो चाहिए कि पूरा एंगल को, इस पूरे B एंगल को हम C एंगल से बड़ा दिखा दें, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ इसके अंदर दिख रही होगी कि अब ये दो ट्रायंगल्स हैं इसके अंदर, राइट। तो आपको दिख रहा होगा कि एंगल C जो है वो एक एक्सटीरियर एंगल आपको दिख रहा है, लेकिन कौन सी उसकी इंटीरियर ऑपोजिट साइड है इस ट्रायंगल की? वो है एंगल C, और ये वाला एंगल B, ये छोटा वाला एंगल B, ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं, इज इक्वल्स टू 2 के वो इक्वल है, एंगल 2 के वो इक्वल है, ठीक है। तो मैं अब आप ये लिख सकती हूँ, ये भी मुझे आगे हेल्प करेगा कि हमें कैसे कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ V फाइंड, हमने क्या चीज़ ढूंढी कि एंगल 2 जो है इज एन एक्सटीरियर एंगल है, वो एक एक्सटीरियर एंगल है ऑफ ट्राइंगल BCD का, BCD का, ठीक है। क्लियर हो रहा है? एंगल BCD का ये एंगल 2 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, ओके। एंड एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, मैं ये भी लिख देती हूँ। एंड एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं, एंड एक्सटीरियर एंगल्स इज ग्रेटर, इज ऑलवेज ग्रेटर होते हैं किससे? इंटीरियर ऑपोजिट एंगल से। देखो एक मिनट, मैं लिख दूँ ऑपोजिट एंगल से, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला है कि एंगल 2 जो है वो इक्वल है किसके? मैं इसका, इस वाले एंगल का नाम रख देती हूँ 3, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैं इसका लिख देती हूँ एंगल 3 प्लस एंगल C, इसको C रहने देती हूँ मैं, क्योंकि ये वाला मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि B जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अब देखो एंगल 2 जो है वो किसके ऑपोजिट है? एंगल 3 के और एंगल C के। और एंगल 2 जो होता है ना वो इन दोनों के इक्वल होता है। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, या फिर आप अलग से C को लिख दो कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल C। नहीं, इन दोनों को मिला के तब वो इक्वल होगा एंगल 2 के। अगर आप बोलो एंगल 3 ही खाली एंगल 2 के इक्वल है, नहीं, एंगल 3 जो है वो छोटा होगा एंगल 2 से, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हो जाती है। एंगल C जो है वो एंगल 2 से छोटा होगा, इसका मतलब एंगल 2 जो है वो बड़ा होगा इन दोनों से। अगर हम दोनों को प्लस करके लिखते हैं इसके साथ, तो ये दोनों मिला के तब वो इसके इक्वल हो रहे हैं एंगल 2 के। इतना चीज़ क्लियर हो रही है? ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ
कि एंगल 2 जो चीज़ मैंने आपको बताई है इज़ ग्रेटर देन एंगल 3 से बड़ा है एंगल 2, एंड एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन एंगल C। इस चीज़ से हमें ये चीज़ पता चल रही है, ठीक है, इन दोनों से बड़ा है एंगल 2। ओके, इसको मैं बना देती हूँ सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है। ओके, अब हम आगे क्या करने वाले हैं, आगे हम करेंगे इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को प्लस करते हैं। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, मतलब कि जब दोनों इक्वल हो गए तो हमने बोला कि एंगल 2 जो है वो इन दोनों एंगल से बड़ा है, एंगल 3 से भी बड़ा है और एंगल C से भी बड़ा है, ठीक है। तो एंगल 2 जो हो गया वो इससे भी बड़ा हो गया और इससे भी बड़ा हो गया, राइट। तो ऐसे ही एंगल 1 जो है वो इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, राइट। तो अब ये तो इसका B का ही पार्ट है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि एंगल C जो है वो एंगल 1 के इक्वल है फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड। मैं लिखती हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या चीज़ मिलती है कि अब इसमें देखो, इसमें था कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल, ये दोनों जो है वो इक्वल हो गए हैं, ठीक है। अब ये वाला जो है एंगल 1 जो है वो एंगल 3 से भी बड़ा है, ये तो एक B का पार्ट आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही वो एंगल C से भी बड़ा है। हमें क्या प्रूव करना था, एंगल B इज़ ग्रेटर देन द एंगल C, राइट। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ कि एंगल 1 जो है वो एंगल C से बड़ा है, ठीक है। 3 को भूल जाओ, अभी हमें खाली 1 पे कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि हमें इस पूरे को इक्वल हम दिखा सकते हैं लेकिन हमें C से ग्रेटर करना है उसे सबसे पहले। तो एंगल 1 को हम एंगल C के इक्वल दिखा रहे हैं, मतलब बड़ा दिखा रहे हैं, इक्वल नहीं बड़ा दिखा रहे हैं। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि एंगल 1 इज़ ग्रेटर देन एंगल C, ठीक है। 2 तो बड़ा है ही इन दोनों से, एंगल 3 से भी और एंगल C से भी। अब एंगल 1 भी बड़ा है एंगल C से, ठीक है। अब मैं इसको बना देती हूँ थर्ड इक्वेशन। अब मैं क्या लिखती हूँ कि एंगल 1 जो है वो एंगल B का पार्ट है। मैं यहाँ क्या लिखती हूँ कि एंगल 1 इज़ अ पार्ट ऑफ एंगल B। अब ये चीज़ आपको पता है, एंगल B का पार्ट है वो, राइट। तो हम अब इस 1 को B में कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं वो हम देखेंगे। तो फिर हमारा रिजल्ट आ जाएगा कि एंगल B इज़ ग्रेटर देन द एंगल C, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, अब आप देखो, अब मैंने क्या हुआ कि देखो B जो होता है, B जो इसके अंदर है वो पूरा है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 है, राइट। तो एंगल 1 B से छोटा हुआ, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि एंगल B जो है हमारा वो बड़ा है किससे, एंगल 1 से, ठीक है, एंगल 1 से बड़ा है। तो मैं इसको ले लेती हूँ फोर्थ इक्वेशन। अब मैं थर्ड और फोर्थ को देखूंगी, देखो एंगल 1 दोनों में ही आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, दोनों को कर देती हूँ कट ऐसे कर लो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। अब एंगल 1 जो है वो एंगल C से भी बड़ा है और एंगल B जो है वो एंगल 1 से बड़ा है। तो मैं यहाँ क्या बोल सकती हूँ कि एंगल B जो है वो बड़ा है एंगल C से, ठीक है, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि एंगल B इज़ ग्रेटर देन द एंगल C। इस दोनों से कंक्लूजन निकला ये चीज़, क्योंकि एंगल 1 जो है वो एंगल C से तो बड़ा है ही, ठीक है। एंगल B जो है वो भी एंगल 1 से बड़ा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि B इज़ ग्रेटर देन द एंगल C, क्योंकि 1 जो पार्ट है वो B का ही पार्ट है, राइट। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। ऊपर देखो टू प्रूफ मैंने क्या लिखा है, एंगल B इज़ ग्रेटर देन द एंगल C, और वही चीज़ इसके अंदर हमने प्रूफ कर दी है कि एंगल B इज़ ग्रेटर देन द एंगल C। हैंड्स प्रूफ्ड, ठीक है, मैंने ये चीज़ प्रूफ कर दी है। अब हमने क्या किया था, एक बार और फिगर देखते हैं कि हमने करा क्या है आखिर, ठीक है। पहले मैंने इस साइड को इस साइड के इक्वल किया जो कि हमें अनइक्वल दे रखी थी, ठीक है। इक्वल किया तो इन दोनों की साइड्स इक्वल हो गई, उससे मैंने दोनों एंगल्स को इक्वल कर दिया। दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो मैंने एंगल 2 को एक्सटीरियर ले लिया और इन दोनों से बड़ा दिखा दिया। अब इन दोनों से बड़ा दिखा दिया तो एंगल 1 जो था वो एंगल 2 के इक्वल था, ठीक है, क्योंकि साइड्स इक्वल थी। तो एंगल 1 बड़ा हो गया एंगल C से, और एंगल 2 तो इन दोनों से बड़ा है ही, ठीक है। और एंगल 3 जो है वो छोटा है एंगल 1 से, ठीक है। अब मैंने क्या किया था, एंगल 1 को बोला था कि B का ही वो पार्ट है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकती थी कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, मतलब ग्रेटर देन द एंगल C, जो कि हमें प्रूफ करना था। इक्वल्स टू नहीं, एंगल B जो है वो बड़ा है एंगल C से। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ दिस थ्योरम, मैंने ऐसे सॉल्व किया है इसको, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि आप इसको कैसे सॉल्व कर रहे हो, आप कैसे लिख सकते हो यहाँ पे कि एंगल B जो है वो एंगल C से बड़ा है, ठीक है। ओके,
तो अब हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे जो कि इसका कन्वर्स है, मतलब इसका उल्टा है वो चीज़। ठीक है, इसमें हमें क्या बोला था, टू साइड्स बोली थी कि वो अनइक्वल है, उसमें बोलेंगे कि टू एंगल्स जो है वो अनइक्वल है। ठीक है, तो इसका उल्टा है वो थ्योरम, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो करना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।